आटा चोर आटा चोर आटा चोर आटा चोर आटा चोर चीनी 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 चोर नामंजूर कालम बजट 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 सालम बजट सालम बजट घटिया बजट चोरा दा बजट डाकुआ दा बजट लुटेरिया दा बजट लुटेरिया दा बजट डाकुआ दा बजट चीनी चोर 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 चीनी चोर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब उनके पीछे हो जाएगा। ये जो हुकूमत है इसने अवाम का माशी कत्ल तो किया, इसने पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा बड़ा डाका जो मारा ये इन हुक्मरानों ने मारा। और आज इन्होंने असेंबली की कार्रवाई को भी बुलडोज करने की कोशिश की। हमने इनको एहतजाज किया कि जब बजट पेश होते तब आप कोई और कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन इनको आदत पड़ गई है। सिलेक्टेड जो है ये सिलेक्टेड टोला जो है ये अपनी मनमानी करना चाहता है। अवाम पर आटे का बम, चीनी का बम, अशियाए जरूरिया की महंगाई का बम गिराने के बाद अब असेंबली को बुलडोज करने की साजिश नाकाम बनाएंगे। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं अपोजिशन को कि आज आपने इस जालिम बजट का बायकॉट करके जिसमें सेहत के लिए कुछ नहीं, तालीम के लिए कुछ नहीं, सरकारी मुलाजमों को तारीख में पहली दफा कोई इजाफा नहीं दिया गया उनकी तनख्वाहों में। ये सरकारी मुलाजिम जितने खड़े हैं ये भी हमारे साथ शरीक हैं, क्योंकि इस हुकूमत ने इनको भी नहीं पूछा। आज इन्होंने जो बजट का इसके अंदर ये और बिजनेस नहीं रख सकते थे, इन्होंने कुछ बिल्स रखे हैं जो इस लेके जाएंगे, इनको एक्सपोज करेंगे। इनके जाने के दिन आ चुके हैं। मियां नवाज शरीफ नवाज शरीफ बहुत शुक्रिया। जवाब दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे जो आज बाइकाट हुआ है वो 2 पॉइंट्स पे हम बाहर आ गए हैं। पहला इशू जिस तरह राणा साहब ने कहा कि असेंबली की कार्रवाई को बुलडोज करके चलाया जा रहा है और सारे साल की लेजिस्लेशन इकट्ठी करके अब इनकी पार्टी के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, वो कोरम पूरा नहीं कर सकते। इसलिए आप वो देखें आज की लेजिस्लेशन, सारे साल की लेजिस्लेशन इकट्ठी करके आज वजीर आला को बुला के तो वो लेजिस्लेशन भी साथ जो है वो पास करवाना चाह रहे थे, जो कि खिलाफे कानून और रूल्स के बरक्स है। पहला बाइकॉट इस वजह से था और दूसरा नुक्ता जो बाइकॉट का था वो ये था कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को में 15% इजाफा किया गया। इसी तरह सिंध के अंदर जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने
सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया है, तो फिर क्या वजह है? साडे अपोज करने के बावजूद उन्होंने उस ते वोटिंग कराई, उन्होंने हाँ ना करवाई और वो तहरीक मंजूर करके उन्होंने अपना हाउस चलाने की कोशिश की थी। असी जिथे एक आम आदमी के हकूक के तहफुज लिए बैठे हाँ, असी जिथे एक आम आदमी के हक के डाके नूं रोकण लिए बैठे हाँ, उत्थे नाल नाल आइन की, कानून की बालादस्ती, उनकी पासदारी और उनकी हिफाजत के लिए भी है। आज गरीब आदमी सवाल करता है कि मेरी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाई गई? अगर महंगाई 400% बढ़ती है तो तुसी आम आदमी की तनख्वाह 5% भी नहीं बढ़ाते। आज मैं ना पुलिस वाले तो सवाल करना कि तुहाडे चंद मखसूस अहुदियां लई ते पैसे रखे जा सकते ने, क्यों नहीं एक आम सिपाही नूं, क्यों नहीं एक आम हवालदार, एक थानेदार नूं पैसे दिते जांदे? कदी किसी ने एक आम सिपाही दे घर दा बिल बनवाया? कदी उहदा बजट बना के वेखिया जे कि वो किस तरह कर रहे हैं? वो गरीब आदमी 8 घंटे उस सड़क ते खलो के तुहाडियां सिक्योरिटी ड्यूटियां कर रहे हैं और तुहाडे लई शर्म दा मुकाम है कि तुसी ओदी तनख्वाह भी नहीं बढ़ाई। और दूसरी तरफ जिथे तुसी डाकू कहंदे जे, जेड़े सूबे ही तुसी कहंदे जे कि चोरां दी हुकूमत है, उन्होंने भी 10% तनख्वाह बढ़ाई है। उनके सिंध के अंदर 10% और 15% के तनासब नाल उन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है। पेंशनों में उन्होंने इजाफा किया है कि हमारा एहतजाज और बाइकआउट एक तो इस सालिमाना बजट के खिलाफ है। ये बजट पंजाब की आवाम के साथ एक सीधन खुला फ्रॉड है। इस बजट के अंदर जो इन्होंने तखमीने के अंदाजे दिए हैं वो भी जालसाजी है। जो रेवेन्यू के अहदाफ दिए हैं कि इकट्ठे करेंगे वो भी मुकम्मल फ्रॉड है। जो वफाक से फेडरल डिविजिबल पूल यानी जो पैसे वफाक सूबे को देगा वो भी मुकम्मल झूठ का पलंदा है। पिछले साल में खुद पूरे रिकवर नहीं कर सके, इनको क्या देंगे? और 400 अरब पिछले साल काटा। तो ये टोटल जगलरी हो रही है, टोटल फ्रॉड हो रहा है। इस फ्रॉड के खिलाफ, इस जगलरी के खिलाफ हमने आज ये बाइकआउट किया। और फिर पंजाब असेंबली की तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ कि जो दिन बजट के लिए मुख्तस किए हो उन दिनों में वो कवानीन यानी लोकल गवर्नमेंट का कानून आना है, उसमें ऑपोजिशन की कोई तरमीम ना आए, ऑपोजिशन उसमें कोई बात ना कर सके। और ये पाबंदी थी गवर्नमेंट के ऊपर के बजट के ऊपर एलोकेटेड दिनों के अंदर आप किसी किस्म का कोई और बिजनेस नहीं ला सकते हाउस के अंदर। बुलडोज कर दिया। हम कहना चाहते थे कि आप ये रूल सस्पेंड करके एक नए रूल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। बुलडोज कर दिया। अपनी मर्जी के मुताबिक इस कानून की किताब के बगैर आप इस हाउस को नहीं चला सकते। आप इस हाउस के अंदर बैठकर जो कुछ भी कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। मुअर्रिख लिखेगा कि किस तरह से आपने इस हाउस के रूल्स को पामाल किया, अपनी नाअहली और नाकामी को छुपाने के लिए आपने पामाल किया। कल वजीर आजम जाता है और जाके कहता है कि पार्लियामेंट का फ्लोर डिस्कशन के लिए है, डायलॉग के लिए है, प्रोडक्टिव डायलॉग के लिए है, आए इस पर बैठ के बात करें। तो क्या यह रवैया है कि नीचे वजीर आला उनका अगले ही दिन पंजाब सूबे की असेंबली के अंदर उसके पूरे प्रोग्राम को सबोताज करता है? यह सोच है, यह नजरिया है, तो अफसोस है इस पर। आपने जो आज रूल्स पामाल किए ये आपने पहली बार नहीं किए। जब लोकल गवर्नमेंट का मैंडेट छीनना था तब भी आपने फ्रॉड कमिट किया था, चीटिंग की थी। यह पहली हुकूमत है जो पंजाब की कानून साजी के अंदर भी फ्रॉड और चीटिंग कमिट कर रही है और पब्लिक के साथ बजट के मामलों पर भी फ्रॉड और चीटिंग कर रही है। आप बोले नाम और हुकूमत, ये फ्रॉड हुकूमत, ये फ्रॉड हुकूमत, ये गंदी हुकूमत, ये गंदी हुकूमत, मुज़दार हुकूमत, मुज़दार हुकूमत, चोरी की हुकूमत, चोरी की हुकूमत, ये फ्रॉड हुकूमत, ये फ्रॉड हुकूमत, ये भी मुर्दार हुकूमत, मुर्दार हुकूमत, मुर्दार हुकूमत, मुर्दार हुकूमत, मुर्दार
اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ قانون کے اندر لکھا ہے، آپ کی سواب دید نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کے رولز میں لکھا ہے، یہ اسمبلی کے رولز میں لکھا ہے کہ ہر سال سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں کتنے فیصد اضافہ ہونا ہے۔ کیا آپ نے اس لا کو امینڈ کیا؟ آپ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ نہ کر کے ایک اور فراڈ کمٹ کیا ہے۔ کیا انفلیشن کے ساتھ، افراط زر کے ساتھ، بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ، لوگوں کے گھروں کے بڑھتے مشکل بجٹ کے ساتھ آپ نے کوئی موازنہ یا مناسبت رکھی ہے؟ آپ نے ظلم کی انتہا کی ہے۔ اور کن جگہوں پر پیسے دے رہے ہیں؟ ذرا حساب بتائیں کہ اگر 18 ارب روپے فرٹیلائزرز کی سبسڈی میں دے سکتے ہیں، یہ پنجاب حکومت اپنے اللہ تللوں پر دے سکتی ہے، یہ بزدار وزیر اعلیٰ کے ذاتی اخراجات کے لیے کروڑوں روپے مختص کر سکتی ہے، تو اس غریب آدمی کے چولہے کو چلانے کے لیے اگر بجٹ میں 10% اضافہ کرتے تو کیا مشکل تھا؟ بزدار حکومت، بزدار حکومت، یہ چور حکومت، یہ ڈاکو حکومت، یہ بزدار حکومت، بزدار حکومت، نامراد حکومت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ملک احمد صاحب جو باتیں کر رہے تھے، ان کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس ملک پر وہ سپوت اور ہماری مائیں بہنیں جو بار بار میڈیا پر شور مچاتے نظر آ رہے ہیں کہ کہیں کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ تعلیم کی طرف دیکھ لیں، جب زیادہ سردی آتی تھی تو سکول بند، جب زیادہ گرمی آتی تھی تو سکول بند۔ آج تعلیم کے بجٹ لگا کر سیدھا قبرستان میں بھیج دیں گے۔ جب اس طرح ہو کا عالم ہو، تم گردوارے بناتے نظر آؤ، تم مندر بناتے نظر آؤ، لیکن اس قوم کے لیے، اس پنجاب کے لیے اور ان سرکاری ملازمین کے لیے تم نے وہ نوکریاں دینی تھی، وہ گھر دینے تھے۔ آج تم گھر چھین رہے ہو، تم نوکریاں چھین رہے ہو، لیکن اس بیچاری عوام کے لیے تم کچھ نہیں کر سکے۔ آج تو تمہارے منسٹر، آج تو تمہارے MNS، آج تمہارے MPs خود میڈیا پر آ کر تمہارے اس اپنا پاکستان کے خلاف جو ناپاک جسارتے ہیں اور پاکستانی قوم کو جس دروازے پر لے کر تم پہنچ چکے ہو، اس کا کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ میں یہ گزارش